हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 12 और क्लास 11 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर को कैसे सॉल्व करा जाता है। बहुत सारे बच्चों का वेक्टर में दिक्कत होती है, वेक्टर को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। और वेक्टर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो क्लास 12 में भी आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको जैसे भी वेक्टर का नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आज का वीडियो जो है वो टोटली किस पे डिपेंड है, वेक्टर पे। जो रिक्वायरमेंट है हमको क्लास 12 में, पूरा वेक्टर तो नहीं बता रहा है यहाँ पे, बट वो इतने वेक्टर हम पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा जो हमको क्लास 12 में रिक्वायरमेंट है, जिस वेक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं वेक्टर की। जैसा कि मैंने बोला, फिजिक्स में दो टाइप्स की क्वांटिटी होती हैं। साइंटिस्ट लोगों ने फिजिक्स में दो टाइप्स की क्वांटिटी बताई, क्योंकि फिजिक्स में देखो क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में डिपेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है डायरेक्शन की। तो फिजिक्स में डायरेक्शन के हिसाब से दो टाइप्स की क्वांटिटी होती हैं। कौन कौन सी? या तो स्केलर क्वांटिटी होगी या क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी की, कि स्केलर क्वांटिटी हमारी क्या होती है ना। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज, देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जिनको डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती खुद को प्रूव करने के लिए ना। तो हम बोल सकते हैं, सिंपल अगर हम बोले बिना डेफिनेशन के, कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटी फिजिक्स में जिसके पास ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, वो क्या कहलाती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। शॉर्ट में बताऊंगा इस चीज को, कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, वो क्या कहलाती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं? देखो, हमारा डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सब क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है। बहुत सारी क्वांटिटी है, ठीक है। मास, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। अब बात आती है सेकेंड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या? वेक्टर क्वांटिटी, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो फिजिक्स में बोला गया वेक्टर के बारे में कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। फिजिक्स में क्या बोला गया? ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती हैं और किस पे डिपेंड करती हैं? डायरेक्शन पे। किस पर डिपेंड करती हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ना। बट इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने इतना कहाँ पढ़ा था? क्लास 9 में, क्लास 10 में, यहां तक पढ़ा था। यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी, एंड। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एंड इट, एंड इट ऑल्सो फॉलो, ये मस्ट है, ध्यान रखना, इट ऑल्सो फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। अभी वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है, जो नहीं जानते बताऊंगा मैं, बट ध्यान रखो। अभी के लिए क्या ऐड हो गया? आपकी ये तीनों चीजें रिक्वायरमेंट हो गई। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये तो ध्यान रखना। आगे प्लस एक चीज और होना पड़ेगा, तब जाके हम क्या बोलेंगे कि वो कैसी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलोगे आप? कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, प्लस वो वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो भी करे, तब जाके हम क्या बोलेंगे कि वो क्वांटिटी क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? एक एग्जांपल मैं देता हूं। देखो, एक क्वेश्चन आया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। जैसे हम बात करते हैं करंट की। करंट, करंट देखो, करंट आपने पढ़ा है। अगर करंट का सर्किट बनाऊं मैं छोटा सा, तो देखो, करंट में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग बहुत गलत आंसर बोलते हैं। क्योंकि देखो, ये बैटरी हो गया, बैटरी में करंट कैसे फ्लो होता है? हम सब जानते हैं कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है, प्लस यहां से बैटरी से कुछ करंट निकल रहा है,
2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी है, तो इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। मतलब करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये क्या है, स्केलर। क्या है, स्केलर। अब देखो आपने जो पहले पढ़ा था उस हिसाब से आप बोलोगे तो करंट तो क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, बट एक्चुअली में क्या है, करंट स्केलर। क्या है, स्केलर। क्यों, बिकॉज इसका रीजन ध्यान रख लो, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर एडिशन रूल, ये वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती, इसीलिए करंट कैसी क्वांटिटी कहलाती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जबकि यहीं पे अगर हम बात करें, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया था एंट्रेंस में, जबकि यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, हम करंट हो गया आपका, फिर से मैं बता रहा हूं एग्जांपल क्योंकि आया वाला क्वेश्चन है। करंट जो है वो तो क्या हो गया, स्केलर। क्या हो गया, स्केलर। रीजन मैंने बताया। जबकि करंट डेंसिटी ये आपने 12 में पढ़ोगे, एक वर्ड है, एक क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या होता है, I/A। तो पूछा गया था एंट्रेंस में करंट और करंट डेंसिटी में कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो ध्यान रखना, करंट तो क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, बल्कि करंट डेंसिटी जो है वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि देखो करंट तो स्केलर है, बट एरिया जो होता है, ध्यान रखना हमेशा, एरिया सब लोग स्केलर बोलते हैं, बट याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 12 के लिए। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी होती है, वेक्टर। इस चीज को फिट कर लेना अपने दिमाग में, एरिया हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है सबको। तो देखो दो एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूछा गया था कि करंट और करंट डेंसिटी में कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो बच्चे लोग बहुत गलत करते हैं इसको, करंट को आप क्या बोल देते हैं, वेक्टर बोल देते हैं। तो ध्यान रखिए, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसके पास भले ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, बट ये वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। जबकि करंट डेंसिटी की अगर बात करें तो करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, साथ में एरिया आ गया, और एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है सबको, ठीक है। अब ये तो हो गया जस्ट इंट्रोडक्शन की स्केलर और वेक्टर होता क्या है, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे बात क्या, कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो हमको रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा क्लास 12 में। क्लास 11 में तो सबको रिक्वायरमेंट है ही, पढ़ना ही है, बस क्लास 12 में इसका बहुत यूज होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, मैं डेफिनेशन नहीं दूंगा आपको, समझाऊंगा और अब इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा, डायग्राम बना के दिखाऊंगा। क्लियर है सबको, चलिए। तो हम पढ़ेंगे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, जो हमको होने को बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हमको जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा काम चलता है चल जाता है जिनसे, वो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वो क्या है हमारा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, देखो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या, कि दो वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं, तो दो वेक्टर इक्वल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, कब, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। किसी वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो दो वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं, ओनली एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं, जब क्या हो, उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। तो दो वेक्टर को इक्वल हम कब बोलेंगे, when both vectors have equal magnitude and in the same direction। तो अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, देखो ऐसे बनाते हैं एरो, तो ये जो लाइन होती है यहां से यहां तक, ये तो किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो होता है ये किसको शो करता है, डायरेक्शन को। फिजिक्स में बता रहा हूं, ठीक है। तो मान लो एक वेक्टर है कोई ए, और एक वेक्टर और है, ये हो गया बी। अगर हम बोल दें, डायग्राम से देखो, डायग्राम की हेल्प से हम बोल रहे हैं ये और ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, सेम बराबर सा दिख रहा है, और डायरेक्शन भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल टू किसके है, बी वेक्टर। इस केस में हम बोल सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, सेम।
बट कभी ऐसा हो, एक वेक्टर ऐसे है मान लो, एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो, बट यहाँ पे देखो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अलग है और इसकी डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेक्टर इज नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी वेक्टर के। क्लियर है बात समझी। तो वेक्टर को सेम होने में क्या देना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, दोनों वेक्टर का क्या होना पड़ेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होना पड़ेगा, प्लस सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट जो क्या है, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, देखिए कोई भी वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर कैसे बोल सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा इसका। क्लास 12 में जब न्यूमेरिकल करने जाएंगे कि किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखो एक वेक्टर है मान लो ऐसे, ये वेक्टर, ठीक है, और आपको इसका क्या निकालना है, नेगेटिव वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, नेगेटिव वेक्टर। तो क्या करोगे आप, जितना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड को सेम रखोगे और इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे। ये डायरेक्शन इधर था, अभी डायरेक्शन क्या कर दिया आपने, रिवर्स कर दिया। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सेम रखो और डायरेक्शन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो ये वेक्टर किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर में। किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर में। क्लियर है बात, समझ में आई सबको। ठीक है, यहां तक नोट करिए, नोट करते जाइए क्योंकि ये सब जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, इतना जरूरी तो नहीं है फिर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है जीरो वेक्टर एंड इसी को बोलते हैं नल वेक्टर। ये क्या है देखो, जीरो वेक्टर का मतलब क्या, एक ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो, और जब मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो आप उसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते ना। हम क्या बोल सकते हैं, इसको लिख लो, ए वेक्टर whose magnitude is zero is known as जीरो वेक्टर, और उसी को क्या बोलते हैं, या दूसरा नाम है नल वेक्टर। क्लियर है। एंड डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, ये इतना हमको यूज नहीं होता। फिर भी देखो एक एग्जांपल, ये कब सिचुएशन आएगी, मान लो आपको दो वेलोसिटी दे रखी है, आपको बोल रहे हैं दो वेलोसिटी दे रखी है। सपोज दैट एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो एक लड़का है, ठीक है, ये जा रहा है ऐसे कहीं पे जा रहा है, अब बोल दिया ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहा है, अब बोल दिया ये लड़का किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मान लो बोल दिया आपको 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है इसकी, ठीक है, वेलोसिटी है। एक दूसरा लड़का है, वो भी जा रहा है ए से बी की तरफ, और उसकी भी वेलोसिटी कितनी है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ठीक है। और आपको पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ दीज टू बॉयज, इन दोनों लड़कों के बीच की जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, डेल्टा वी इक्वल टू किसी का भी माइनस कर दो, v1 माइनस v2, तो यहाँ पे v1 भी कितना है 20 और v2 भी कितना है 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। कितना आ जाएगा, जीरो। अब यहाँ इस चीज को समझो, डेल्टा वी तो क्या है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, और कितना आया वो, जीरो। कितना आया, जीरो। अब वेलोसिटी तो जीरो है, डिफरेंस ऑफ दो वेलोसिटी इन दोनों लड़कों की कितनी आ गई, जीरो, ठीक है। तो इस टाइप के वेक्टर आपके क्या कहलाएंगे, नल वेक्टर। क्या कहलाएंगे, नल वेक्टर। क्लियर है, बात समझे सब लोग, नोट करिए इसको। नेक्स्ट जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट है, उसको हमको ध्यान से समझना है। क्या है,
यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए कोई वेक्टर दे रखा है, ध्यान से देखिए इस चीज को, इसको हम बाद में फिर से समझाऊंगा। अभी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, कोई वेक्टर है ए वेक्टर है, ठीक है, कुछ भी वेक्टर है, हमने मान लिया ए वेक्टर है, और आपको बोला गया यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालो? यूनिट वेक्टर। तो पहली बात तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ए जो भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम? ऐसे सिंबल लगाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कैप। क्या बोलते हैं? कैप। तो इसको क्या बोलेंगे? ए कैप। क्या बोलेंगे? ए कैप। और कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर? उस वेक्टर को, जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो ना। इफ, इसको लिख देता हूं, इफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा हमारे यूनिट वेक्टर निकालना। इफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट मैग्नीट्यूड, its magnitude, if a vector is divided by its magnitude, then we find unit vector। यूनिट वेक्टर, अगर आपको कोई बोले यूनिट वेक्टर निकालो तो आप क्या करोगे? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। कैसे करना है यह अभी मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन की फॉर्म में कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, बात समझे सब लोग? चलिए, अच्छा नहीं तो बता देता हूं अभी। देखिए बात के लिए क्या छोड़े। मान लीजिए एक वेक्टर कैसे दे रखा है एक वेक्टर दे रखा है, मान लो आपको। वेक्टर कैसे होता है? 3 डायरेक्शंस होती हैं, वो आगे समझाऊंगा मैं। अभी के लिए देखो वेक्टर कैसे होता है। मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये फिजिक्स में 3 डायरेक्शंस होती हैं, अभी आगे हम समझेंगे। ठीक है, चलो इसको बाद में ही करेंगे जब आपको पता चल जाएगा पूरा। ठीक है, अभी के लिए जस्ट डेफिनेशन याद रखो ना। अच्छा अब बात आ गई ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, देखो फिजिक्स में हमारे 3 डायरेक्शंस यूज होती हैं, एक्स, वाई और जेड। फिजिक्स में हमारे पास कितने डायरेक्शंस हैं? 3 डायरेक्शंस। ठीक है, तो इन डायरेक्शन को शो करने के लिए हम फिजिक्स में यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज के बाद समझ जाइएगा, क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज है एक टाइप की। ठीक है, कि फिजिक्स में हम डायरेक्शंस को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अगर कहीं पे हमको एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो एक्स डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप। तो बड़ा बना देता हूं मैं, आई कैप। वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो क्या बोलते हैं? जी कैप। और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो क्या बोलते हैं? के कैप। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कितने होते हैं हमारे पास? 3। कौन कौन से? आई कैप, जी कैप, आई कैप, जी कैप, और क्या हो गया? के कैप। ठीक है, ये तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर ही हैं। कैसे हैं यूनिट वेक्टर? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई कैप, अगर आपको कहीं पर आई कैप दिखाई दे जाए आज के बाद, तो याद रख लीजिएगा वो कौन से, बिना बताए वो कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा है? एक्स डायरेक्शन की। ठीक है, अगर कहीं पे आपको जे डायरेक्शन दिखा मिल जाए तो इसका मतलब वो कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा है? वाई की। और अगर कहीं के कैप दिखाई दे जाए, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? जेड डायरेक्शन की। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है वेलोसिटी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप
मीटर पर सेकेंड। तो देखो फिजिक्स में पढ़ते कैसे, देखो जब तक आप वेक्टर समझोगे नहीं ना तब तक आप एंट्रेंस का लेवल नहीं टच कर सकते, क्योंकि आपको उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। जैसे ये लिया है v इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। तो फिजिक्स में यहाँ कुछ भी लिखा है, मैंने बार बार बोला है, यहाँ कुछ भी लिखा है वो मैटर नहीं करता, यूनिट क्या है वो डिसाइड करती है। तो मीटर पर सेकेंड है, दैट मीन्स ये क्या है, वेलोसिटी है। तो आप बोल सकते हैं सर स्पीड भी हो सकता है। भाई स्पीड में डायरेक्शन होती है क्या, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। अगर स्पीड होता तो ये आई कैप जे कैप नहीं होता। यहाँ पे क्या है, आई कैप जे कैप है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात कर रहा है और वो वेलोसिटी दो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी है, क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन है, और यहाँ पे क्या है, वाई डायरेक्शन भी है। मतलब उस वेलोसिटी का कुछ पार्ट एक्स डायरेक्शन में और कितना पार्ट एक्स डायरेक्शन में है, 2 मीटर पर सेकेंड। और उसी वेलोसिटी का 3 पार्ट कौन सी डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है, और ये वाला पार्ट कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। क्लियर है, बात समझ में आई सबको। ये होता है मीनिंग पढ़ने का तरीका वेक्टर को। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्लियर है, इसको नोट करिए सब लोग। नेक्स्ट एक और है, देख लीजिए, होने को बहुत सारे हैं बट जो हमको जरूरी है वो मैं बता रहा हूं। एक होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर का मतलब कभी भी जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो दोनों वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये मान लो ए वेक्टर हो गया और ये मान लो क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो दो वेक्टर जब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो क्या कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर। क्या कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर। क्लियर है, ठीक है, यहां तक नोट करिए। ठीक है, अब मैं आपको यूनिट वेक्टर बता देता हूँ, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे जरूरी हमको आना चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, मान लो सपोज दैट कोई वेक्टर है ए वेक्टर, वो दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये दे रखा है ना। और आपको बोल रहा है फाइंड, आपको बोल दिया गया फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो अभी मैंने बोला यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर होता है ए कैप कितना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वेक्टर तो दिख रहा है आपको, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो जस्ट क्या करना है, जो भी वेक्टर दे रखा है, जैसे ए वेक्टर दे रखा है, कितना दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये दे रखा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो देखिए उस वेक्टर को अंडर रूट लगाइए। ठीक है, रूट लगाइए, और उसके जितने कंपोनेंट हैं, यहाँ पर 3 कंपोनेंट है, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3, उससे कम हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, पर ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3, क्योंकि कितने डायरेक्शन है हमारे पास, 3 डायरेक्शन है ना। तो मैं ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा हूँ। तो जितने कंपोनेंट दे रखे उनको स्क्वायर करके प्लस करना है। सिंपल क्या करना है, जितने भी कंपोनेंट दे रखे हैं उनको स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है उसके कंपोनेंट को स्क्वायर करके प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पे कंपोनेंट x का कंपोनेंट क्या है, 2, आई कैप मतलब क्या, x, और x का कंपोनेंट क्या है, 2 का स्क्वायर, y का कंपोनेंट क्या है, 3 का स्क्वायर, k कैप के साथ क्या है, 4 का स्क्वायर। क्लियर है, सबको स्क्वायर करके क्या कर दो, प्लस कर दो, तो उस वेक्टर का क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये हो गया, तो कितना आ गया आपका, देखो
ये कितना हो जाएगा 4 + 9 और ये हो गया 16 + 4 20 और 9 कितना हो गया 29 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अब आप निकाल सकते हो, अब आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। कैसे? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस प्लस 4k कैप। उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड कितना आ गया 29। कितना आ गया 29। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन हटा दो। आप किसी वेक्टर का क्या कर दो डायरेक्शन हटा दो। इसी से देखो एक क्वेश्चन आया था एक बार Any2 में। Any2 में क्या क्वेश्चन आया था देखो, सिंपल सा एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे मान लो एक वेलोसिटी दे रखा है, तो सॉरी Any1 में एक वेलोसिटी दे रखा है। वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का दे रखा है 2i + 4j, या कुछ और ले लेते हैं 5i + 6j - 3k कैप। ये दे रखा है किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे रखा है ना, और आपसे बोले फाइंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड निकालो उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हमको पता है वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या है। आप बताओ, खुद से सोचो। आपने पढ़ा है क्लास 11 में वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या है। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है डायरेक्शन भी है, जबकि स्केलर के पास क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो होती है कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर, और जबकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। बस यही अंतर होता है। तो अगर वेलोसिटी में से मैं इस डायरेक्शन को हटा दूं, किसको हटा दूं डायरेक्शन को, वेलोसिटी में से किसको हटा दें डायरेक्शन को हटा दें, तो बचेगा क्या ओनली मैग्नीट्यूड बचेगा। और मैग्नीट्यूड क्या होता है स्पीड होता है। क्या होता है स्पीड। तो सिंपल है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन हटाने का मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा देखो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस भी आएगा साथ में। ठीक है, वेलोसिटी देखो कितना हो गया 5 का 25 प्लस 36 प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, वेलोसिटी देखो कितना हो गया 9 और 6 15, 15 और 5 20, 0 2 2 3 5 5 2 7, तो √17 कितना आ गया √17। तो इसका आंसर क्या हो गया कि जो वेलोसिटी था अब स्पीड कितना आ गया उस ऑब्जेक्ट का √17 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है। आप √17 का रूट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो इस वेलोसिटी जो दिया था वहां से हमने क्या निकाल दिया स्पीड निकाल दिया। क्या निकाल दिया स्पीड। तो देखो ये सब आएगा तभी जाके क्लास 12 में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए सब ना। हो गया नोट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे ये तो हो गया इसके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। अब जो नई चीज सीखने जा रहे हैं वो एडिशन सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं हम वेक्टर्स को। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं कि क्योंकि जो क्लास 12 में हम न्यूमेरिकल करेंगे मैक्सिमम ग्राफिकल मेथड पर करेंगे। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे वेक्टर का एडिशन। तो देखो पहले हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं ना, ग्राफ बना के कैसे डायग्राम बना के कैसे करते हैं।
तो देखो यहाँ पर रूल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट हमको सारे रूल पढ़ के फायदा नहीं है कि हमको करना ना है, क्योंकि आपको ये थोड़ी बोलेगा कि कौन से रूल से करो, आपको करना है उस चीज को। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट रूल है क्या, ट्रायंगल लॉ। क्या यूज करेंगे हम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ध्यान से देखो क्या है, मान लो आपको दो वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, दो वेक्टर। ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं पहले हम, देखो दूसरा वाला एनालिटिकल मेथड तो बहुत इजी है, उसमें कुछ होता ही नहीं, वो तो वेक्टर दे रखा है डायरेक्ट प्लस कर देते हैं ना, पहले ये ग्राफिकल मेथड इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या, दो वेक्टर दे रखा है आपको, एक मान लो एक वेक्टर ये हो गया ए और एक वेक्टर ये हो गया आपका बी, दो वेक्टर दे रखे हैं और आपको बोला है एडिशन बताओ, क्या करो, ऐड करो, ठीक है। तो देखो ऐड करने का मतलब क्या, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऐड करने का मतलब क्या है, इसका रिजल्टेंट आएगा एक, क्या होगा, ए प्लस बी। तो देखो एडिशन में मैं बता देता हूं, एडिशन में आप ए प्लस बी करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, बात सेम ही है, आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। क्लियर है, क्यों, हम जानते हैं 2+3 करें तो भी 5 आएगा और 3+2 करें तो भी 5 आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो एडिशन में टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, बस ऐड करना है, किसी को किसी में ऐड कर दो, आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब बात क्या, देखो कैसे ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करते हैं, जो भी आपको ऐड करना है उसमें से किसी एक को चूज कर लो, ए को या बी को, जिसको भी चूज करना है चूज कर लो, ठीक है। देखो मैं दोनों करके दिखाता हूं आपको, पहले मैं ए प्लस बी कर रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो कैसे करेंगे, ए वेक्टर जिसको आपने चूज करा है पहले, वो जैसा है वैसा बना दो। ए वेक्टर कैसा था, ऐसा है ए वेक्टर, ठीक है, ऐसा है ए वेक्टर, ये क्या कहलाता है, टेल कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, हेड। तो पहला जो आपने चूज कर दिया, उसके हेड पे दूसरे वाले का टेल लगाना है, तो दूसरा क्या है बी, दूसरे का ये हेड, ये क्या है टेल, तो पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का क्या होना है, टेल होना है, और जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में बना दो, इसी डायरेक्शन में था तो बना दिया, ये क्या हो गया आपका बी। अब क्या, अब पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला दो, तो पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला दिया, बात समझे, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को मिला दिया। तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, आर, आर मतलब रिजल्टेंट को, किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या निकाला, हमने निकाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्लियर है सबको, ये होता है वेक्टर एडिशन रूल, ठीक है। फिर से एक बार समझो, जिसको भी आप चूज कर रहे हैं, जैसे ए प्लस बी करना है, ए को चूज करा, अब ए के हेड पे बी का क्या लगाना है, टेल, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का क्या लगाना है, टेल लगाना है, और फिर पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। दूसरा करके देखो, ए प्लस बी करा, अब बी प्लस ए कर दो, कोई अंतर नहीं आएगा, बी, बी है पहले बी है तो पहले बी को बनाओ, ठीक है, ये हो गया आपका बी वेक्टर, ठीक है। और इसके हेड पे अब दूसरे वाले का क्या लगाना है, टेल लगाना है, ए को लगाना है, किसको लगाना है, ए को, ये हो गया आपका क्या हो गया, ए हो गया, ए ऊपर की डायरेक्शन में है ना, तो बना दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को क्या कर देना है, मिला देना है, ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट हो गया, और ये इस केस में क्या आया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ भी रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है, और जब हम वैसे करेंगे, इसको वैसे करने की जरूरत नहीं है, बस हमको बताना है डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गया ना, तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी, क्या आएगी, सेम। ये होता है वेक्टर एडिशन रूल, ठीक है, बात समझे। तो करंट इसी चीज को फॉलो नहीं करता था ना।
ठीक है, नोट करिए सब लोग। अब ये तो था ग्राफिकल मेथड। अभी अगर सिंपल दे रखा है, दो वेक्टर दे रखा है, एनालिटिकल मेथड की बात करें, दो वेक्टर दे रखा है आपको, ए वेक्टर दे रखा है ऐसा वाला सिंपल मैथ्स वाला 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है क्या 4i माइनस 2j प्लस 3k कैप। आपको बोल रहा है अब एडिशन बताओ। ये तो बिल्कुल इजी है, ए प्लस बी कर दो या बी प्लस ए कर दो, कोई फायदा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, तो देखो होगा क्या, कैसे एनालिटिकल मेथड में कैसे ऐड करेंगे, सेम सेम वाला ऐड होगा हमेशा। आई आई के साथ होगा, जे जे के साथ होगा, और के के साथ होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आई किसके साथ हो, जे के साथ हो ना। जो भी होगा आई किसके साथ करेगा, आई के साथ। तो यहाँ पे देखो ऐड कर रहे हैं, तो 2i है, यहाँ पे 4i है, तो कितना हो जाएगा 6i। यहाँ पे 3j है माइनस 2j है, तो कितना बच जाएगा 1j। यहाँ पे 4k है, यहाँ पे 3k है, कितना हो जाएगा 7k। ये आ गया रिजल्टेंट। बात समझे। तो ये तो इजी है एनालिटिकल मेथड में, सेम सेम को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आंसर मिल जाता है उस चीज का। क्लियर है, बात समझे सब लोग, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्या, इसका सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। एडिशन हो गया, ऐसे हम क्या पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन की। तो देखो क्या, पहले एडिशन की एक चीज छूट गई वहां पे, वेक्टर एडिशन में, वेक्टर एडिशन सॉरी, वेक्टर एडिशन ना। हमने क्या करा, दो वेक्टर बनाए थे, एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, ठीक है। तो आंसर क्या आया था हमारा, ऐसे वाला बना लो, बी वेक्टर ए वेक्टर, ये हो गया था रिजल्ट, ठीक है। क्या आ गया था रिजल्टेंट, आर इक्वल टू, किसी को किसी में ऐड करो बात सेम ही है ना, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये आया था कुछ ऐसा आया था। यहाँ पे मैंने आपको आर बता दिया, आर का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पे कैसे आर निकालेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू नहीं निकाला ना, यहाँ पे आर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे देखो जो रिजल्टेंट होता है, ध्यान से समझो, ये चीज यूज होगा हमारी ना, जो रिजल्टेंट होता है, ये हमने करने को तो कर दिया ग्राफिकल से, बट रिजल्टेंट कितना होगा। तो आर वेक्टर जो है उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, उसके लिए फॉर्मूला है आर वेक्टर का, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। यहाँ पे ए क्या है, ए का ये ए हो गया, ये बी हो गया, और 2ab cos थीटा। अब एंगल कौन सा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एंगल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, ये एंगल कौन सा लेंगे। तो यहाँ पे कई बच्चे ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल नहीं लेना। जहां पे दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं उनके आउटसाइड का एंगल लेना है। कौन सा लेना है, आउटसाइड, ये एंगल लेना है, ये एंगल थीटा लेना है ना, समझे, आउटसाइड वाला एंगल ना, आउटसाइड एंगल लेना है, ठीक है। बात समझे सब लोग, कौन सा एंगल लेना है, आउटसाइड वाला एंगल, ठीक है। ये थीटा होता है, और ये क्या कहलाता है, बीटा। क्या कहलाता है, बीटा ना, ठीक है। तो ये दो एंगल होते हैं। अब यहाँ पे टेन बीटा भी आपसे पूछ सकता है कि बीटा एंगल निकालो, तो इसके लिए भी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, वैसे इतना जरूरी नहीं है, बट टेन बीटा, अगर ये वाला एंगल पूछना हो किसी को, टेन बीटा हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा,
ठीक है, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कोस थीटा ना। तो हमको ये यूज होगा ज्यादातर कि आर रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर को प्लस करो और फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। हाँ याद रखना ये जो थीटा एंगल है वो हमेशा कौन सा लेना है, आउटसाइड वाला लेना है, ठीक है, अंदर वाला एंगल नहीं लेना, हमेशा कौन सा लेना है, आउटसाइड वाला। क्लियर है एडिशन में ना। और ये टेन बीटा, अगर ये एंगल भी कभी पूछता है कभी निकालने को तो हम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट। टेन बीटा कितना होता है, बी साइन थीटा बाय ए। बी क्या है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी कोस थीटा, ये हम जानते हैं। थीटा एंगल अगर हमारे पास होगा तो दोनों निकल जाएंगे। क्लियर है। तो आज के लिए ज्यादा हो गया, वेक्टर एडिशन यहाँ तक रखते हैं, सब्ट्रैक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, थैंक यू।